दो गांव वर्सेस दो शहर बहुओं की प्रेगनेंसी में शौक। तुम बस अखबार पढ़ते रहना या अपने बच्चों की तरफ कोई जिम्मेदारी भी निभाओगे। सुरैया के बेटों की शादी हो गई और साल भर में उसे पोते का सुख मिल गया। मीनाक्षी के भी दोनों बेटों की शादी हो गई, लेकिन तुम अपने चारों बेटों की शादी मत कराना, बस अखबार पढ़ते रहो। अरे भगवान, मुझे क्या ताना मार रही हो? मैंने गौतम और रवि के लिए गांव की कितनी संस्कारी लड़कियां ढूंढी हैं। अब इसी महीने शादी भी है। अब क्या चाहिए मुझसे? अगर दो लड़कियां नहीं मिल रही हैं तो तुम ही ढूंढ लो। ठीक है, मैं ही ढूंढ लूंगी। तुमने तो दो लड़कियां ढूंढकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अमन और ऋषभ की तो मुझे भी चिंता है। मैं कल ही पंडित जी से संस्कारी लड़कियों की डिमांड करूंगी। इतने में अपने कमरे से नीचे उतरते हुए अमन और ऋषभ आते हैं। माँ, आपको पिछले महीने ही कहा था कि हमारे लिए लड़की मत ढूंढना। हाँ, हमारे लिए आप किसी और लड़की के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि हमने आपके लिए पहले से ही बहू ढूंढ रखी है। अब हमने उनसे शादी का वादा कर रखा है, तो अब क्या तोड़ दें? अगर अपने लिए तुम दोनों ने लड़कियों को ढूंढ रखा है तो इसी महीने अपने दोनों बड़े भाइयों के साथ शादी करके मुझे टेंशन फ्री करो, ताकि मैं भी पोते की राह देखूं, मुझे भी सुख मिले। कैसी बातें करती हो माँ, इसमें भी कंपटीशन। तू चुप कर, 3 साल बाद तेरी भी शादी करवा दूंगी मैं, समझी? हे भगवान, मेरा अब ना शादी का टॉपिक छोड़ो, मेरा दिमाग खराब हो इससे पहले कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। ठीक है, जा कॉलेज, लेकिन घर आकर आज तू ही खाना बनाएगी, और तुम दोनों कह रहे हो ना इसी महीने शादी। तब अमन और ऋषभ एक साथ हाथ जोड़कर, हाँ मेरी माँ, हम कर रहे हैं एक साथ शादी। ये करके चारों भाई एक साथ एनिवर्सरी मनाएंगे। अरे माँ, आपको एक बात बताना भूल गए। दोनों बहनें बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म की हैं और शहरी हैं। पता नहीं दोनों भाभी से वो मेल खाएंगी या नहीं। अब क्या कर सकते हैं, तुम दोनों ने तो पसंद कर ली है। देखते हैं वो दोनों बहू भी इस घर में ढल जाएगी तो अच्छा रहेगा। फिर चारों भाई ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाते हैं। 2 हफ्तों में शकुंतला और हरीश शहरी बहू के घर जाकर रिश्ता पक्का होने पर उन्हें शगुन देते हैं, और महीने की आखिरी तारीख पर चारों भाई की धूमधाम से शादी हो जाती है, जहां 2 गांव की घूंघट वाली बहू गृह प्रवेश करती हैं और फिर 2 शहरी बहू मॉडर्न लहंगे में इतराकर गृह प्रवेश करती हैं, जिससे चावल और भी जगह बिखर जाते हैं। उप्स, सॉरी माँ जी, वो गलती से चावल उधर चले गए। या मम्मी जी, वैसे जेठानी जी अपनी पसंद से लड़की ढूंढते तो हमारी जैसे ही 2 शहरी जेठानियां होती, बट कोई बात नहीं माँ जी, पापा जी, आपकी चॉइस भी अच्छी होगी। बहू कौन किसकी पसंद से यहाँ आया इससे फर्क नहीं पड़ता। मेरी चारों बहू में प्यार हो, घर को संभाल के रखे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, सही होगा। ओह गॉड, घर में संस्कारी बहुएं आती नहीं है और उनका कहना स्टार्ट हो जाता है। सब निश्चित रहेगा माँ जी, कुछ भी। अरे बच्चों, तुम सब थक गए होगे, अब आराम कर लो। हाँ हाँ पापा, सब आराम कर लेंगे, लेकिन आपने तो एक ही बारी में मेरे चारों भाइयों की शादी करा दी, इसलिए आप चारों के चारों नेक दे दो, तभी मैं आगे जाने दूंगी। हाँ हाँ पता है, तेरे 1-2 भाई की शादी होती तो तू नेक लेना छोड़ देती, लेकिन अफसोस इसके बाद तुझे कहाँ ही पैसे मिलेंगे। ले बहन। तब गुंजन के चारों भाई उसे पैसे देते हैं, जिसके बाद गुंजन रास्ता छोड़ देती है और अब सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन गांव की बहू 5 बजे जल्दी उठकर घर की सफाई करके तुलसी मैया की पूजा करती है और पहली रसोई का खाना बनाती है। तब सास खाने की खुशबू से रसोई में पहुंच जाती है। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया तुम चारों ने? चारों ने नहीं माँ जी, दोनों ने। देवरानी जी अभी तक आई नहीं है, लेकिन हमने सबका खाना तैयार कर दिया है। ये मेथी मलाई, मटर काजू कतली की बर्फी, आलू की कचौरी, दही बल्ले, मिक्स वेज चावल पूरी। हे भगवान, तुम कितने बजे उठी थी जो इतना सब कुछ बना लिया, वो भी इतना मुश्किल खाना सिर्फ 7 बजे ही? माँ जी वैसे तो हमारे गांव में 4 बजे उठते हैं, फिर भी हम 5 बजे उठे हैं। 2 घंटे में ही सारा खाना तैयार हो गया है। शाबाश बहू, आधे घंटे में सब उठकर आ जाएंगे। लेकिन कशिश और अभीरा बहू कहाँ गई, मैं देख कर आती हूँ। कशिश अपने कमरे में बंठन कर मेकअप कर रही होती है। थोड़ा सा और मेकअप कर लेती हूँ, ये हुई ना बात, अब लग रही है ब्यूटीफुल। जवानी जाने मन, हसीन दिलबा, मिले तो दिल जवा, निसार हो गया, शिकारी खुदिया, शिकारी हो गया, ये क्या सितम हुआ, जान में न जाने वो, ओहो। जवानी जाने मन, ससुराल में हमारा पहला दिन है। चल ब्लॉग बनाते हुए चलते हैं और अपने कपड़ों को दिखाते हैं। ऑफ कोर्स, लाइफ में हमने पहली बार जो साड़ी पहनी है। अबीरा अपना फोन कैमरा खोलकर व्लॉग बनाते हुए कमरे से बाहर निकलती है।
पीछे होते होते वो ससुर के पैर पर चढ़ जाती है और वो कमरे में आ जाता है। वेट वेट वेट, जीरो सिविक सेंस गाइस। पापा जी आपको पीछे से निकलना जरूरी था क्या? वीडियो खराब कर दी आपने हमारी, देखकर नहीं चल सकते थे? चल यार दोबारा बनाते हैं। सुनाकर शहरी बहू रसोई की तरफ चली जाती है। तब दर्द से हरीश करा रहा होता है और शकुंतला आती है। क्या हुआ जी, आपको आपके पैर में लग गई है क्या? अरे और क्या, मेरे पैर में लग गई। मजाल है तुम्हारी शहरी बहू ने मुझे सॉरी भी बोला हो या ये पूछा हो कि पापा जी आपको लग गई, पर पिचका के चली गई। ऊपर से बोल रही थी जीरो सिविक सेंस। मैं अभी बात करती हूँ। अरे छोड़ो। अरे पापा जी आपको ज्यादा तेज चोट तो नहीं लग गई? मैं अभी सरसों का तेल लाती हूँ। अरे नहीं बहू, इतनी भी नहीं लगी। खैर मुझे तो अपने बहू के हाथ का बना पहली रसोई का खाना खाना है। खाना तैयार है? हाँ पापा जी आइए ना। सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं, लेकिन शहरी बहू पहले से ही बैठी हुई थी। अबीरा कशिश, तुम दोनों ने पहली रसोई का कुछ भी नहीं बनाया और लेट भी उठी हो। कुछ नहीं तो अपनी जेठानी के साथ थोड़ा हाथ ही लगवा देती खाने में। वो क्या है ना माँ जी, हम दोनों को ना खाना बनाना नहीं आता है, इसलिए उनकी हेल्प नहीं की, वरना खाना खराब हो जाता। पर जल्दी उठने की आदत भी तो नहीं है ना, लेकिन कल से हम कोशिश करेंगे जल्दी उठने की। अरे अबीरा, थोड़ा तो बहू वाले गुण लो अपने में। छोड़िए ना देवरानी जी, खाना ठंडा हो रहा है, खा लीजिए। दोनों बहू सबको खाना परोस देती हैं। गांव की बहू के हाथ का खाना खाकर सब खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सच में मुझे गांव की याद आ गई। आलू की कचौड़ी और काजू कतली गांव में ऐसे ही बनती थी। शुक्रिया पापा जी, दीदी और मैंने मिलकर बनाया है। देख रही है अबीरा कैसे दोनों की तारीफ हो रही है। खैर हमें क्या, ये गांव के गंवार लोग तो खाने में एक्सपर्ट होते ही हैं। वही तो। बाय द वे जेठानी जी, आपने सारा खाना अच्छा बनाया है, लेकिन तेल कम यूज किया कीजिएगा। हम थोड़ा ना डाइट पर फोकस करते हैं, और ये माँ जी पापा जी के लिए भी अच्छा होगा, क्यों माँ जी? हाँ हाँ बहू। ऐसे ही हफ्ता भर गुजर जाता है। शहरी बहुएं न घर की जिम्मेदारी उठाती हैं, न ही सास ससुर का ख्याल रखती हैं। वहीं गांव की बहुएं हर रोज की तरह सुबह उठकर अपने ससुराल वालों को नाश्ता देती हैं, टाइम पर दवाई देती हैं, बैठकर नोक झोंक और सेवा भी करती हैं। दोनों शहरी बहू छत पर बैठे मैनिक्योर करती हैं। वहीं गांव की एक बहू पौधों में पानी डालती है और दूसरी घर की सफाई करती है। तब पड़ोसन कंचना, अरे ओ शकुंतला, ये क्या एंटीक पीस लेकर आई है घर में? क्या मतलब? अरे तेरी दोनों शहरी बहुएं को बोल रही हूँ, अभी छत से आई हूँ तो देखा तेरी दोनों बहुएं छत पर बैठकर हाथ पर पता नहीं क्या क्या लगा रही हैं, और मेकअप इतना करती है कि क्या ही बताओ। कभी मैंने उन्हें काम करते नहीं देखा। वहीं तेरी दोनों गांव की सुशील बहुएं हर वक्त काम करती रहती है। देख, जब पौधे का इतना ख्याल रख रही है तो तुम लोगों का घर में कितना ख्याल रखती होगी। ये भी कोई कहने वाली बात है? जब से मेरी दोनों गांव की बहू आई हैं, यही घर संभालती है। ये शहरी बहुएं तो ये तक नहीं पूछती कि पापा जी और खाना लोगे या माँ जी आपको कुछ चाहिए। देख ले, समझाकर मान गई तो ठीक है, वरना सब लोगों का जीना हराम कर देगी। सही बोली तो। कंचना की बात सुनकर शकुंतला अपनी दोनों शहरी बहू को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने शौक ही पूरे करती रहती है, जैसे कि घर में वीडियो बनाना तो कभी मेकअप करना। 4 महीने बीत जाते हैं। दोनों गांव की बहुओं की तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी घर का काम करती हैं। एक दिन आराध्या को उल्टी होती है, दूसरे दिन दीपा को ज्यादा तबीयत खराब होने पर शकुंतला डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर चेकअप करने पर बताते हैं कि वो दादी बनने वाली है। सच डॉक्टर साहब, मैं 2 बच्चों की दादी बनने वाली हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। माँ जी ये सच है, आप दादी बनने वाली हैं। शकुंतला अपनी दोनों बहू को आराम से गाड़ी में बिठाती है और एक रेस्टोरेंट में मिठाई के लिए रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहरी बहुओं को भी बहुत थकावट, लो बीपी महसूस होता है। तभी हरीश डॉक्टर को ही घर पर चेकअप करवाने के लिए बुलाया जाता है। उसी वक्त शहरी बहुएं भी खुशखबरी देती हैं। इतने में ढोल नगाड़ा लिए शकुंतला घर पहुंचती है। अरे क्या हुआ, तुम किस लिए खुश हो? मेरी बहुएं माँ बनने वाली है, और तुम दादाजी तो खुश तो होना ही है ना। लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी इस खुशखबरी के बारे में बताया ही नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे बताना तो था ही ना कि आराध्या और दीपा बहू माँ बनने वाली हैं। क्या सच में? अरे मैं तो कशिश और अभीरा बहू की बात कर रहा था। वो दोनों भी माँ बनने वाली है। इसका मतलब हमारी चारों बहुएं हमारे घर में 4 पोता पोती आएंगे। क्या सच में 4 बहू? ओए बल्ले बल्ले, शावा शावा। ये सुनते ही गुंजन प्लेट चम्मच बजाने लगती है, जिसके शोर से कशिश और अभीरा कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हुआ, आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? थाली पीटनी जरूरी है। अब कशिश, घर में इतनी बड़ी खुशी का माहौल है, खुश तो होंगे ही सब। हरीश जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपने दोनों हाथों में 4 बच्चों को कैसे खिलाऊंगी।
अरे तुम्हें ही दे दूंगा क्या सारे बच्चे? 2 बच्चे मैं खिलाऊंगा, 2 बच्चे तुम। क्या मतलब जेठानी जी, आप भी प्रेग्नेंट हो? हाँ वीरा। कुछ देर बाद सास ससुर अपने चारों बेटों को यह खुशखबरी देते हैं तो शाम को आते वक्त वो बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने, गुब्बारे, पालना इत्यादि लेकर आते हैं। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ, हम चारों एक साथ बाप बनने वाले हैं। हाँ भैया, और खुशी तो मुझे इस बात की है कि हमारे बच्चे भी साथ में खेलेंगे जैसे हम खेल के बड़े हुए हैं। हाँ भाई। ओह, ये क्या बना है? मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। प्लीज ये खाना मुझसे दूर करो, उल्टी आ रही है। मेरा भी। लेकिन अबीरा, कशिश, ये अमिया की सब्जी मेरा और आराध्या दीदी का खाने का बहुत मन था, तुम भी खा लो। आप लोग प्रेग्नेंट हो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं है। हमारा कुछ और दिल कर रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रही इसमें, प्लीज माँ जी। अच्छा तुम परेशान मत हो, तुम दोनों को जो खाना है बता दो, मैं वही बना दूंगी। माँ जी, हमको नूडल्स, मंचूरियन और फ्राइड राइस खाने हैं। आप इतना सब बना नहीं पाओगी, इसलिए हम अपने हस्बैंड से मंगवा लेंगे। लेकिन बहू, बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं रहता है। प्लीज पापा जी, घर में खाना बनने में बहुत टाइम लगेगा और हमें बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं माँ, हम अच्छे रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना ले आते हैं, फिर आप फिक्र मत करो। कुछ देर बाद ऋषभ और अमन फ्राइड राइस और नूडल्स मंचूरियन ले आते हैं, जिसे खाकर दोनों खुश रहती हैं। ऐसी चारों बहू को पहला महीना कंप्लीट होता है। लेकिन जब चारों बहुएं वैक्सीनेशन करने जाती हैं तब कशिश अबीरा का वीडियो बनाते हुए, गाइस देखो, प्रेगनेंसी के स्ट्रगल शुरू हो गए हैं। जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। दीदी दीदी मेरी वीडियो बनाना, अबीरा के हाथ में दर्द हो रहा होगा। लेकिन तुम्हें ये सब हरकतें करने की जरूरत ही क्या है? एक्सक्यूज मी जेठानी जी, कोई हरकत नहीं है। हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। हम एक दूसरे की जर्नी को रिकॉर्ड करना चाहते हैं और सोशल मीडिया पर डालना चाहते हैं ताकि लोगों को स्ट्रगल पता चले हमारा। वैसे भी प्रेगनेंसी में हम दोनों का बहुत से शौक को पूरा करने का मन है, उनमें से ये भी एक है, हम डिलीवरी तक वीडियो बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं कर देती हूँ। तब सास वीडियो बनाती है और कशिश का भी वैक्सीनेशन हो जाता है। चारों बहू सास के साथ घर पहुंचती हैं। चारों का कुछ न कुछ अपना खाने का मन होता है। गांव वाली बहू इमली खाती है, वहीं शहरी वाली बहू आइसक्रीम खाती है। दीदी, इमली खाकर तो मजा ही आ गया है। अबीरा, कशिश, तुम दोनों भी खाओ ना। हाँ खाओ ना, हमारा तो प्रेगनेंसी में ये सब था कि हम बहुत सारी इमली और खट्टी मीठी गोलियां खाएंगे, तुम भी खाओ। नो थैंक्स, हमारा प्रेगनेंसी में ये सब खाने का मन नहीं करता है। हम लोग आइसक्रीम, नूडल्स, गोलगप्पे, चीकू शेक और ये सब खाएंगे पियेंगे। सही है, हम गाँव वाली है ना, तुम शहर वाली हो, इसलिए तुम्हारा अलग ही शौक होगा। वही तो हम भी बोल रहे हैं आपको। अरे कुछ भी बोलो शकुंतला, चारों बहू की आपस में बनती नहीं है, लेकिन साथ रह ही लेते हैं। हाँ ये तो है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कशिश को बहुत उल्टी आ रही होती है। अबीरा मेरी वीडियो बनाओ। हाँ बना रही हूँ। गाइस अपनी बहन को देख, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। प्रेगनेंसी में एक औरत को क्या क्या परेशानी उठानी पड़ती है। उन्हें दिन में 1 से 4 बार उल्टी आ जाती है और मेरा तो जी घबराता है। हमारी प्रेगनेंसी की शौक क्या है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। दोनों की ये हरकत देखकर दूर से शकुंतला और गांव की बहुएं हैरान होती हैं। बाप रे, आजकल के जमाने में क्या क्या चोचलेबाजी होने लगी है। वही तो बहू, चलो मैं तुम्हारे लिए केसर बादाम का दूध बना देती हूँ, तुम चारों के चारों बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। सास रसोई में जाकर पतीला भर के दूध उबालती है और चारों बहू के गिलास में केसर बादाम डाल देती है और हॉल में ले जाकर चारों बहुओं को देती है। माँ जी, केसर बादाम दूध कौन पीता है, हमें नहीं पीना। अरे बहू, जेठानी जी भी तो पी रही है, ये बच्चों के लिए काफी फायदेमंद होता है और तुम्हें ताकत भी मिलेगी। नो वे माँ जी, हमने अपना चॉकलेट पाउडर ऑर्डर करके मांगा था, आप ये डालकर दूध में दे दीजिए। कशिश, अबीरा, डॉक्टर ने तुम्हें ये गर्भवती में पीने के लिए बोला है, सब कुछ उनके निर्देश से ही लेना, बिना उनके कुछ मत लेना। प्रेगनेंसी में हर चीज एहतियात से लेनी चाहिए। ओहो, जब देखो आप दोनों हमारे लिए डॉक्टर बन जाती है। ये मत कर, वो मत कर, ठीक है, ये इस डिब्बे पर भी लिखा हुआ है। फिर भी बहू, वो दोनों ठीक बोल रही हैं। माँ जी, आप भी अपनी गांव वाली बहू की तरफ में हैं, हमारी आप किसी भी बात में हाँ नहीं मिलाती हैं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट वाला दूध बना देती हूँ। तब सास ऐसा ही करती है और दोनों शहरी वाली बहू चॉकलेट दूध पीती हैं। अगले दिन कशिश और अबीरा घर की डस्टिंग कर रही होती हैं और दोनों बहू को आराम से बैठा देखकर ताने मारती हैं। देखो ना अबीरा, कुछ लोग बहुत बनते हैं गांव के कि प्रेगनेंसी में हमें ये करना चाहिए, प्रेगनेंसी में हमें वो करना चाहिए, लेकिन खुद बैठी हुई हैं। लेकिन हमें देखो, हम काम कर रहे हैं, इनकी तरह नहीं। दीदी, ये कभी तो घर का काम करती नहीं है, आज कर भी रही है तो कपड़ा हाथ में लेकर नाटक कर रही है। जाने दे। अरे कशिश, अबीरा, प्रेगनेंसी के 3 महीने बहुत खास होते हैं,
ऐसे में काम ना करो तो ही ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद हमें काम करने चाहिए क्योंकि बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे तो हमने कहीं नहीं सुना, पर कशिश जब तुम दोनों का 7वें 8वें महीने में बेबी बम आ जाएगा तो हम बेबी बम का फोटो शूट जरूर करवाएंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, आखिर ये हमारा प्रेगनेंसी शौक है। तुम दोनों की प्रेगनेंसी में कोई शौक नहीं है क्या? हमारा शौक ना जैसे कि चटपटा चीज घर में बनाकर खाना, भटूरे, गोलगप्पे, इमली की चाट और मायके में मजे करना। और अभी तो हम अपने लिए ढीली ढीली सूट भी सिलेंगे। ये भी कोई प्रेगनेंसी की शौक होता है? प्रेगनेंसी की शौक हमारी तरह होते हैं। हम तो न जाने क्या क्या ड्रेस लेंगे, क्या क्या शॉपिंग करेंगे, बहुत कुछ। देखते ही देखते तीनों बहू को 5वां महीना लग जाता है, जिसमें दोनों शहरी बहू मॉल से शॉपिंग करके अपनी मर्जी की मॉडर्न ड्रेस घर में पहनने लगती हैं और मेकअप हील्स पहनकर हमेशा व्लॉग बनाती रहती हैं। वहीं गांव वाली बहुएं प्रेगनेंसी के शौक में ढेर सारी कच्ची इमलियां और आम पापड़ खाती हैं। इसे खाकर मजा आ गया। दीदी मेरे तो दांत खट्टे हो गए। ओह माय गॉड, ये कितनी बेकार चीज खा रही हो तुम, अजीब नहीं लगता? नहीं, इसे खाकर तो खुशी मिलती है, तुम भी खाओ तो। नो 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 नो, बिग नो। हे भगवान, तुमने 5वें महीने में हिल्स और ये सब कैसे कपड़े पहने हैं और कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कशिश अभी चेंज कर लो, लोगों की नजर पड़ेगी तुम्हारे पेट पर। अरे ये शट अप ना, आप लोगों को बस गलत ही बोलना होता है, इसलिए मुझे गांव के लोग ना पसंद नहीं है क्योंकि आप लोग अंधविश्वास में जीते हो। लेकिन हमें अपनी प्रेगनेंसी में सारे शौक पूरे करने हैं और हम किटी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन बहू। प्लीज पापा जी। दोनों बहू मॉडर्न ड्रेस पहने बाहर चली जाती हैं। जिस गली मोहल्ले की औरतें उन्हें देखती हैं और दोनों बहू किटी पार्टी पहुंचती हैं, जहां वो डांस भी करती हैं। कशिश, मनीषा, आना दो। रंबा हो, सांबा हो, मैं नाचो, तुम नाचो, जितने तुम प्यार से जिलोगे उतनी ही जिंदगी। रंबा हो, रंबा हो। दोनों बहू को गए हुए 4 घंटे बीत जाते हैं। शाम को सब डिनर कर रहे होते हैं। अरे माँ, कशिश कहाँ है? बेटा हम ज्यादा रोक टोक नहीं करते, बहू अपनी मर्जी की जीती है, अपनी प्रेगनेंसी के शौक को पूरा करती है। लेकिन जब से सुबह से किटी पार्टी में गई है अभी तक घर नहीं आई है और फोन भी नहीं उठा रही है। तुम ही अपनी बीवी को समझाओ, कल से 6वां महीना लग जाएगा। हाँ देवरानी जी, जितना प्रेगनेंसी में टाइम बढ़ता रहता है उतना ही आना जाना कम करना चाहिए। आप दोनों परेशान मत होइए, हम बात करेंगे। क्या आप बात करोगे? हम तो आ ही गए। वही तो, आप चुगली कर रही होगी इन गांव वाली बहू के साथ मिलकर हमारे पति से। नहीं कशिश, तुम दोनों गलत समझ रही हो। और ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने अभीरा? ये बिल्कुल ठीक नहीं है और हील्स पहनने से तुम गिर गई तो। ओहो, आप लोग 3 का पहाड़ क्यों बना रहे हैं? कुछ हुआ? हम आ गए ना सही सलामत और हमें अपनी मर्जी से अब जो कपड़े पहने हम वो पहनेंगे। ये कहकर दोनों बहुएं अपने कमरे में चली जाती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है। गांव की बहू घर में थोड़ा बहुत काम करती है, सुबह जल्दी उठकर प्राणायाम करती है, खान पान का ख्याल रखती है। वहीं दोनों शहरी बहू अपने मन मुताबिक रील बनाती हैं, आए दिन मेकअप करके ब्लॉग बनाती हैं, बच्चों के लिए बाहर से इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़े मांगती हैं। तो वहीं गाँव वाली बहू सिलाई करती है, साथ में मिट्टी की क्रेविंग होती है तो मिट्टी खाती है। हाँ, मिट्टी खाकर बहुत अच्छा लगता है ना दीदी। हाँ क्या करूँ, मेरा तो दिल ही नहीं मानता। ओहो बहू, जानती हूँ करवती के समय में मिट्टी खाने का हर औरत को खाने का मन करता है, लेकिन अब पहले जैसे जमाना नहीं रहा। मिट्टी खाने की जगह तुम मिट्टी की खुशबू को, जिससे तुम्हारा मन भी बहल जाए और तुम्हें खाना भी ना पड़े। मैं कल ही तुम दोनों के लिए कमरे में पौधा लगा दूंगी। ठीक है माँ जी, फिर हम नहीं खाएंगे। छी छी, प्रेगनेंसी में मिट्टी कैसे खा सकते हैं? कितना अजीब शौक है, सो वियर्ड। और ये क्या, सिलाई भी तुम्हारा शौक है क्या? सिल रही हो ऐसा? मैं सी रही हूँ हमारे होने वाले बच्चे के कपड़े, और मैं नारकली सूट और रात को पहनने के लिए मैक्सी। अब हमारा पेट बढ़ा है तो ढीले कपड़े पहनने पड़ेंगे ना। वैसे भी साड़ी में डिफिकल्ट होता है बहुत। इसमें से एक तुम दोनों भी ले लेना। नो थैंक्स, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने अपने कपड़ों की शॉपिंग कर ली है, हम वही पहनेंगे। और यही रही बच्चों की बात, तो इंटरनेशनल ब्रांडेड कपड़े भी मंगवा लिए हैं, कुछ दिन में कोरियर हो जाएगा। छोटी भाभी, आप दोनों बच्चों को नए नए कपड़े पहनाओगे? बच्चे पुराने कपड़े पहनते हैं। हाँ बहू, आराध्या और दीपा बहू भी 1 साल के बाद कपड़े सिल रही हैं। तुम चारों के बच्चे अपने पापा के कपड़े पहनेंगे, पुराने, वो भी बच्चों के शरीर के लिए बहुत मुलायम रहता है। छी, इतने सालों पुराने कपड़े कौन करता है माँ जी? मैं करूँगी। बहू, कभी कभी अपनी सास की बात मान लिया करो, आखिर उसने 5 बच्चों को पैदा किया है, वो गलत नहीं बताएगी। फिर पापा जी, जमाना बदल गया है। अगले दिन सास
दोनों बहू के कमरे में मिट्टी का पौधा लगा देती हैं, जिसकी खुशबू से उन्हें बहुत आराम मिलता है और अच्छा स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाती हैं। जबकि शहरी बहू अपने मन मुताबिक जंक फूड खाती हैं, घर का कोई काम नहीं करती। चारों बहू को 7वां महीना लग जाता है। दोनों शहरी बहुएं छुपकर 3-4 दिनों से रात में क्लब जाती हैं। जब 3-4 पड़ोसन काफी बार शहरी बहू को देख लेते हैं, वो शकुंतला से कह देती हैं और एक रात खुद अपनी बहू को पकड़ लेती हैं। देखा आज रात को भी ये है कैसे यहाँ तक आई है। तू कैसी सास है शकुंतला जो ध्यान नहीं देती। ऐसे टाइम पर बच्चों को कुछ हो जाए तो इन्हें इतनी भी शर्म नहीं कि कैसे कपड़े पहनने चाहिए 7वें महीने में। बहुओं तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? क्या ये सच है कि तुम 3-4 दिन से बाहर जा रही थी? तो क्या हुआ अम्मा जी, आप सब लोग इजाजत नहीं देते इसलिए हम अपना सीक्रेट शौक भी पूरा कर रहे हैं। कैसा सीक्रेट शौक कशिश अबीरा? यही कि हमें इस टाइम पर डिस्को क्लब जाकर नाचना था, घूमना था, ताकि हम ये पल याद रखें। बहू मैं तुम दोनों को कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करती, लेकिन जिस पर बच्चों की सुरक्षा के लिए बात आए कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अच्छा हुआ दया तूने बताया। शहर वाली बहुए जरा गांव वाली बहुओं से कुछ सीखो, वो अपना कितना ख्याल रखती है। ये कहकर पड़ोसन चली जाती है और दोनों शहरी बहू गांव वाली बहू से चिढ़ने लगती हैं। ऐसे ही चारों बहू को 8वां महीना लग जाता है, जिसमें जबरदस्ती शहरी बहू अपने पतियों के साथ इंटरनेशनल ट्रिप करती है और बेबी बम का फोटो शूट और बेबी प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करती है, जिस दौरान वो गिरते गिरते बचती है। अरे भगवान का शुक्र है तुम दोनों ठीक हो। कितना मना किया था मैंने इतनी दूर आने को, फिर भी नहीं मानी। अरे बेबी हमारा बेबी एकदम ठीक है, डोंट वरी। फोटोशूट में थोड़ा बहुत समय हो जाता है, फिर तुम दोनों ने बचा लिया ना। हम कल ही घर निकलेंगे। दोनों बेटे दोनों बहू की हरकत को फोन पर बता देते हैं, जिससे शकुंतला और भी चिंता में आ जाती है। गांव वाली बहू भी अपना शौक पूरा करने के लिए 15-20 दिन के लिए मायके चली जाती है, जहां अपने पसंद का खाना खाती है, खुली हवा में घूमती है, बैलगाड़ी पर गांव में घूमती है और वापस आ जाती है। अरे तो कैसा लगा तुम दोनों को गाँव जाकर? बहुत अच्छा बाबा जी, हम तो गांव जाकर बहुत खुश हो गए थे। अपनी मर्जी की हमने हर चीज की, अच्छा खाना खाया। हम भी इंटरनेशनल ट्रिप से होकर आ गए और हमारा बेबी बम फोटोशूट भी हुआ। तुम दोनों गांव वाली को क्या पता कि हमने इस टाइम में पैसे भी कमाए हैं। ये होता है प्रेगनेंसी की शौक। कशिश आराध्या, प्रेगनेंसी की शौक सिर्फ वो नहीं होते जिससे हमें खुशी मिले, वो भी होता है कि हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहे। बिल्कुल ठीक कहा बहू ने। अगले दिन शहरी वाली बहू गांव वाली बहू की बात रसोई में सुनकर रात को सभी घर वालों को स्टोर रूम की तरफ ले आती है। बहू तुम हमें यहाँ क्यों लाई हो? माँ जी आपने हम दोनों को उत्तर देना, लेकिन आपकी गांव वाली बहुएं भी दूध की धुली नहीं है। यहाँ वो अपना सीक्रेट शौक पूरा कर रही हैं। चलिए खोल कर देखते हैं, जरूर अल्कोहल पी रही होंगी छोटे कपड़े पहनकर। ऐसे ही परिवार वाले उसे कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि दोनों बहू राधा की तरह सजकर हाथ में मटकी लिए नंद गोपाल के साथ फोटो खिंचवा रही होती हैं और उनकी सहेली मीना आई होती है। अरे पापा जी, माँ जी, आप सब प्लीज, ये सब हमने आपसे छुपाया, हमें उसके लिए माफ कर दीजिए। ये सब क्या है कशिश अबीर बहू? तुम दोनों ने कहा था कि ये कुछ ऐसा कर रही होंगी, लेकिन देखो मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है, तुम दोनों की तरह नहीं है। वो माँ जी हमारा बहुत मन था कि हम 8वें महीने में ऐसा फोटो शूट करवाए कि लगे कि नंद गोपाल घर पर आने वाले हैं। अरे बहू कोई सफाई मत दो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो और ये कोई बुरा शौक नहीं है। इससे दोनों शहरी बहू का मुंह बन जाता है और फिर डिलीवरी के दिन नजदीक आ जाते हैं। गांव की बहू को तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन शहरी बहू का ऑपरेशन होता है। बच्चा भी ऑब्जर्वेशन में रहता है। 4 दिन बाद जब दोनों घर आती हैं तो माँ जी बहुत दर्द हो रहा है। हाँ माँ जी, खड़े होने की शक्ति बिल्कुल नहीं है। लापरवाही करोगी तो यही होगा ना। अपनी दोनों जेठानियों को देखो, बच्चा लेकर कैसे खड़ी हुई है, और तुम्हारे पास बच्चा भी नहीं है। अगर तुम सही से ख्याल रखती तो ना तुम्हारा ऑपरेशन होता ना बच्चा ऑब्जर्वेशन में रहता। इसलिए बोलता है कि बड़ों की बात मान लिया करो। माँ जी हम दोनों से गलती हो गई, माफ कर दीजिए। हाँ माँ जी, कोई बात नहीं, भूल जाओ। तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है तो यही बहुत है। इस तरह शहरी बहुओं को अकल आ जाती है और गांव वाली बहुएं उनका ख्याल रखती हैं और दोनों उनकी बात मानती हैं, तो घर के काम करना भी सीख जाती हैं और सब खुशी खुशी रहने लगती हैं।